पोलीमिक्सा हो गया, स्ट्रिएटा हो गया। लेकिन अपन जो इसमें पूरे स्टडी करेंगे वो इस जाति की स्टडी करेंगे, अमीबा प्रोटियस की। किसकी स्टडी करेंगे? अमीबा प्रोटियस की स्टडी करेंगे। तो इस एनिमल का जो जूलॉजिकल नेम जो है वो क्या रहेगा? अमीबा प्रोटियस रहेगा। ठीक है, तो जूलॉजिकल नेम या इसका जो जंतु नाम है वो क्या है? अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति अमोइड से हुई है। किस वर्ड से हुई है? अमोइड से। और अमोइड का मतलब होता है बदलने वाला। अमोइड का मतलब क्या होता है? बदलने वाला, जो फिक्स नहीं है, बदलता रहता है। तो अमीबा में क्या बदलता रहता है? इसका आकार बदलता रहता है। अमीबा में क्या बदलता रहता है? इसका आकार बदलता रहता है। अमीबा का कोई फिक्स आकार नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसका क्लासिफिकेशन देखें तो किस संघ में आता है ये? प्रोटोजोआ संघ में आता है। क्यों आया प्रोटोजोआ संघ के अंदर? क्योंकि ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जंतु है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जंतुओं को किस संघ में रखते हैं? प्रोटोजोआ फाइलम में रखते हैं अपन। ठीक है, इसका वर्ग क्या है? राइजोपोडा या सार्कोडिना क्लास में रखा गया। क्यों रखा गया? कूटपादों के द्वारा गमन होता है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन है आपके लिए, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है? गमन अंगों के आधार पे किया गया है। ठीक है, प्रोटोजोआ की कौन कौन सी क्लास अपन ने स्टडी की है? एक तो कसाबी के प्रोटोजोआ, एक आपके ये अमीबे प्रोटोजोआ, एक आपके स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ और एक पक्षमावी प्रोटोजोआ। ठीक है, ओके। तो ये जो है आपका अमीबे प्रोटोजोआ है, इसकी वर्ग या क्लास का नाम क्या है? राइजोपोडा या सार्कोडिना क्लास में आएगा। गण क्या है इसका? ऑर्डर है लोबोसो या अमीबीडा। क्योंकि कूटपाद के जो अग्र सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं? गोल। इसके कूटपाद इस तरीके के बनते हैं। कूटपाद कैसे बनते हैं? इस तरीके के बनते हैं, गोल और ब्लंट कूटपाद बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, वंश है अमीबा और इसकी जिस जाति को स्टडी करना है उसका नाम क्या है? प्रोटियस है। ठीक है, प्रोटोजोआ जो वर्ड है वो किसने दिया था? गोल्डफस्ट ने दिया था। ठीक है, अमीबा प्रोटियस की खोज किसने की है? रोजेन वॉन रोजेनहोफ ने की है। किसने की है? रोजेन वॉन रोजेनहोफ ने की है। अमीबा के खोज करता है ये। अमीबा जो शब्द है वो सेंट विसेंट ने दिया है। अमीबा का विस्तार पूर्वक वर्णन किसने किया? H.I. हेस्फील्ड ने किया है। अमीबा के संवर्धन की जो विधि है, मतलब इसको जनन करके इसके वृद्धि करवाने की, इसकी संख्या में इजाफा करने की जो विधि है उसे बोलते हैं पूसा फ्यूजन विधि बोला करते हैं। अब देखो, अमीबा की मैंने आपको बताया बहुत सी जातियां हैं, लेकिन अपन को स्टडी कौन सी करनी है? प्रोटियस को स्टडी करना है। जैसे सबसे छोटा अमीबा जो होता है, अमीबा वेरुकोसा होता है। समुद्र में पाया जाने वाला स्ट्रिएटा होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाने वाला अमीबा रेडियोएटा होता है। समशीतोष्ण क्षेत्र में अमीबा प्रोटियस पाया जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा अमीबा जो नग्न आंखों से दिखाई देता है वो अमीबा पोलीमिक्सा, ये भीमकाय अमीबा होता है। क्या है? विशालकाय अमीबा हुआ करता है। ठीक है, अमीबा पोलीमिक्सा। अमीबा के आकार की अपन बात करें तो इसका जो व्यास होता है, ठीक है, 200 से 300 माइक्रोमीटर बोल दो या 0.2 mm से 0.6 mm का इसका क्या होता है? जंतु का परिमाप हुआ करता है। ठीक है, जैसे अगर बात बोलूं, ये आपका अगर अमीबा रहेगा तो ये इसकी लेंथ कितनी होगी? 0.2 से 0.6 mm इसकी लेंथ पाई जाएगी। ठीक है, अगला है अमीबा में पेलिकल का अभाव पाया जाता है। अमीबा में पेलिकल का अभाव। पेलिकल हुआ करती है बाहर की तरफ प्रोटीन की परत। क्या बोल रहा हूं मैं? प्लाज्मा झिल्ली के बाहर प्रोटीन की परत पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं अपन? पेलिकल बोलते हैं। प्रोटोजोआ के अंदर अपन, मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ के एनिमल्स के अंदर कोशिका भित्ति तो नहीं होती है, लेकिन प्रोटीन का बना हुआ एक आच्छाद जिसे बोलते हैं पेलिकल, जैसे यूग्लिना में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूग्लिना में पाया जाता है, वो मिलेगा। लेकिन अमीबा के अंदर पेलिकल जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। अमीबा में आकार परिवर्तित करने की क्या होती है? क्षमता होती है। आप नहीं बता सकते कि अमीबा का आकार गोल है, चौकोर है, त्रिकोणा है, चतुर्भुज है, कोई भी फिक्स आकार इसका नहीं होता है। अभी आपने देखा तो कुछ और आकार है, 1 मिनट बाद देखोगे तो उसका आकार कुछ और दिखेगा, क्योंकि कूटपाद, पहले मान लो इधर कूटपाद बन गया, अब इधर से हटके वो नीचे आ गया, वो उधर चला गया, उधर चला गया, तो कोई फिक्स आकार अमीबा का नहीं होता है। ठीक है, तो आकार परिवर्तित करने की अपार क्षमता है। इसके कारण सम्मिति, क्या बोलूं? असम्मिति। और अगर कारण पूछे कि इसका आकार नियमित क्यों नहीं है या बदलता आकार क्यों है,
कूटपाद के कारण, कूटपाद बनने के कारण इसका आकार आप फिक्स नहीं बता सकते कि आकार क्या होगा। अगला है अमीबा में कूटपाद पोलीपाद पादाप के द्वारा गमन होता है, ठीक है। और अमीबा के कूटपादों को क्या बोलते हैं, लोबोपोडिया भी बोल देते हैं। कूटपाद को क्या बोलते हैं, लोबोपोडिया भी बोल दिया करते हैं, ठीक है। आगे लिखे हुआ मिलेगा ये। नेक्स्ट देखो, लवणीय जल में रहने वाले अमीबा की जातियां अमीबा वेरुकोसा व अमीबा स्टेटा में पेलिकल की उपस्थिति होने के कारण कूटपादों का निर्माण नहीं हो पाता है। अगर प्लाज्मा झिल्ली के बाहर प्रोटीन की परत पाई जाएगी तो कूटपाद कैसे निकलेंगे बताओ। अगर यहां पर एक आवरण दृढ़ पाया जाए, कि अगर सपोज करो कि यहां ठीक है कि अगर यहां पे कोई एक दृढ़ आवरण पाया जाए प्रोटीन का बना हुआ, तो बताओ ये कूटपाद फिर बन पाता है क्या, नहीं बन पाता कूटपाद। भाई कूटपाद क्यों निकला, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली तो प्रत्यास्थ होती है, प्लाज्मा झिल्ली तो क्या होती है, लचीली होती है। तो किसी लचीली चीज के अंदर से तो कोई भी चीज यूं आगे की तरफ निकल सकती है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर कोई कठोर आवरण आ जाए तो फिर क्या कूटपाद बन पाएगा क्या। कूटपाद कुछ नहीं है, जैसे अगर बात बोलूं एक गुब्बारा है, ठीक है, ओके, और गुब्बारे को आप कहीं से दबाओगे तो क्या कहीं से वो बाहर की तरफ निकलेगा। भाई पानी, आपने पानी भर रखा है तो आप पानी वाले गुब्बारे को अगर आप कहीं से दबाओगे तो वो पानी है, उसके प्रेशर के कारण क्या गुब्बारे की कहीं दूसरी सतह पर कोई उभार निकलेगा, वही कूटपाद है। अगर मैं बोलूं कि अगर आपके गुब्बारे का जो वॉल है या जो भित्ति है उसमें लचीलापन ना होता, इलास्टिसिटी ना हो, वो कठोर हो, तो क्या फिर लचीला उभार निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा। तो अगर पेलिकल का आवरण होगा तो उभार नहीं बन पाएगा। तो समुद्री जो अमीबा है उनमें पेलिकल का आवरण है, इसके कारण इनमें कूटपाद का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन जीवद्रव्य कला की जो माप होती है वो 2 माइक्रोमीटर होती है। इनकी जो जीवद्रव्य कला मतलब इनकी प्लाज्मा झिल्लियां, प्लाज्मा लेमा, ठीक है भाई। हर कोशिका के बाहर प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा होती है। और अमीबा अपन ने बोला क्या एक कोशिकीय है भाई, इसमें एक कोशिकाई जंतु है। एक कोशिकीय जंतुओं में क्या होता है, वो कोशिकाई क्या कहलाती है, पूरा जंतु कहलाती है। तो जंतु की जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कैसी रहेगी आपकी, उसका जो थिकनेस रहेगी वो कितनी हुआ करती है, 2 माइक्रोमीटर थिकनेस रहेगी प्लाज्मा झिल्ली की इसकी। अमीबा की प्लाज्मा झिल्ली पर म्यूकोप्रोटीन उपस्थित होते हैं, निर्मित सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं जो किसी सतह से चिपकने में क्या करेंगे, सहायता करेंगे, ठीक है। सूक्ष्म रसांकुर की लंबाई जो रहेगी आपके, ठीक है, वो 1100 से लेकर के 1700 पिको एंगस्ट्रॉम तक रहेगी, ठीक है। अगला है अमीबा में जीवद्रव्य कला के भीतर उपस्थित द्रव को जीवद्रव्य कहते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। देखो ये एक अमीबा का अपन ने डायग्राम बनाया है, ठीक है। अमीबा के डायग्राम के अंदर जो इसकी सबसे बाहर वाली झिल्ली हुआ करती है, ठीक है, जो अपन ने येलो कलर से ड्रॉ करी है, ये है इनकी प्लाज्मा झिल्लियां, प्लाज्मा लेमा कहलाती है। क्या कहलाती है, प्लाज्मा झिल्लियां, प्लाज्मा लेमा। तो ये है इनकी प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा हुआ करती है ये इनकी, ठीक है। तो ये जो बाहर की झिल्ली होती है वो प्लाज्मा लेमा कहलाती है। प्लाज्मा लेमा की जो मोटाई हुआ करती है 2 एंगस्ट्रॉन। कितनी मोटाई, 2 एंगस्ट्रॉन मोटाई होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो लचीली होती है। कैसी होती है, लचीली हुआ करती है, इलास्टिसिटी इसमें पाई जाएगी। और ये प्लाज्मा झिल्ली जो अपने अंदर बनी होती है उसी पदार्थ की बनी होती है। तो अपनी प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी है, लाइपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से बनी है। तो अमीबा की प्लाज्मा लेमा भी किससे बनी है, लिपिड और प्रोटीन से बनी है।